हेलो सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। बोलिए। सर, मेरा डाउट ये था कि जैसे अपन बेस बिल्ड के बाद जब डब्ल्यूआरसी से ब्रेकआउट करता है चार्ट, हम्म। तो उसके बाद अपन मतलब कहाँ तक अपना प्रॉफिट का टारगेट रखें, मतलब कैसे देखें कि हाँ यहाँ पे सेशंस अपन को आपने देखे? प्रॉफिट सेशंस करना में क्या पता है? है। हेलो। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपने देखी होगी ना। रिकॉर्डिंग में अपना सेशन हाँ में जी। क्या पता है? मतलब पहला का जो जहाँ पे सपोर्ट होता है वो देखना होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो वही चीज़ है ना, हाँ नथिंग डिफरेंट। अब हाँ जैसे बैंक निफ्टी ने कल ब्रेक डाउन किया, राइट? हाँ। अभी जब ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लेकिन के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो पिछला सपोर्ट होता है उससे भी ऊपर चला जाता है। उससे और ऊपर मतलब फिर उसका उससे नीचे कि उससे ऊपर? उससे भी ब्रेकआउट, उसको भी ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ठीक है और फिर ना, उसके बाद टारगेट वन एकदम से ही। आपको, इसीलिए तो वो मेथड है ना। देखो, आपको ब्रेकआउट करेगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको यू वोंट नो, राइट? राइट, है ना। वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका काम क्या है कि आपको प्रॉफिट लॉक करना है। जैसे कि अगर ये है, ये टारगेट, जस्ट अ मिनट, ये अगर यहाँ पे इसकी सेटिंग्स, हाँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये टारगेट वन है, राइट, ये वाला, और ये टारगेट टू है। अब आपका जो काम है, सिंपल चीज़ है कि आप मार्केट में आ रहे हो, टारगेट वन अगर उसने दे दिया, राइट, तो आपको कुछ ना कुछ पार्शियली बुक करना ही करना है, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा तो आपने प्रॉफिट जो कमाया मार्केट वापस ले लेगा ना आपसे। करेक्ट, अच्छा। राइट। तो आपको वहाँ पे बुक एक्चुअली ये करना है, कि क्योंकि आपको हमेशा देखिए, हर ट्रेड में बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले, ये चीज़ हमें याद रखनी है। मार्केट रोज ट्रेंडिंग नहीं होने बिल्कुल वाला है। करेक्ट। सो बिल्कुल। आपको एक तरीके से यहाँ पे मूव दिया है, तो आपका टारगेट वन जो है, टारगेट वन आपका एक तरीके से ये अगर रहा है ना, तो टारगेट वन आपका यहाँ पे है, मार्केट उसके आसपास आया, आपको बुक करना है प्रॉफिट, और रिमेनिंग क्वांटिटी आप ट्रेल करो, या तो कॉस्ट पे डाल दो। अगर आप नए हो तो एकदम आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट ये लॉ बिल्कुल, मतलब ये ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए, तो कॉस्ट पे डाल दो। या तो 5 मिनट का जब तक लोअर हाई चल रहा है, राइट, तब तक जैसे ही 5 मिनट का लोअर हाई ब्रेक कर दिया, यू कैन एग्जिट कंप्लीट क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरा अकाउंट जो है वो शेर खान के साथ है, उसके अंदर शायद पार्शियली बुक होता नहीं है, वो क्यों एक नहीं साथ होता ही है? एक्सपायर नहीं, होता है। नहीं, नहीं, नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो तो होना ही चाहिए। आपका हर एक ब्रोकर अलाउ करता है। अच्छा। और एक एक चीज ये भी थी, जैसे अपन इन्फोसिस का चार्ट देखें तो 25 और 26 अप्रैल को जैसे बेस बिल्डिंग करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया डब्ल्यूआरसी से, लेकिन फिर वापस से रिवर्स हो गया, कौन ऐसा सा? क्यों? इन्फोसिस 20 15 ये वाला मिनट्स ना, एक्सचेंज में। ये वाला। हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे उसका जो फर्स्ट टारगेट है, राइट, फर्स्ट टारगेट क्या था हाँ उसका? डे हाई, वो अचीव हो गया ना, हाँ हो गया। सेकेंड टारगेट ये है उसका, जो मार्केट में रजिस्ट, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है ना, यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट बना था पहले, राइट, उसके बाद डे हाई रेजिस्टेंस ही था, वहाँ से ही मार्केट गिरा था। आप वैसे तो ये टाइम पे बहुत पहले आया था, बट इतना पहले नहीं, बट आपको मार्केट ने उसी दिन का डे हाई ही आपका एक टारगेट हो गया ना, वहीं से मार्केट सेलिंग आया है। जब ये अगर डे हाई ब्रेक होता तो पीडीएल पे जाता, टारगेट टू ओपन होता। तो टारगेट वन ही उसने दिया है, उसका स्पेस कम था। करेक्ट। अब स्पेस कम है तो उसमें आपका मार्केट में आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट चल रहा था उस टाइम। तो वहाँ पे एक तरीके से आपका, जहाँ पे स्पेस कम है तो आप बुक करो, छोटा प्रॉफिट लॉक करो, बट एटलीस्ट आप प्रॉफिट तो कुछ ले रहे हो मार्केट से, और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट पे डाल दो। अगर आया है ठीक है, नहीं आया तो ऊपर वो फिर उसके पास बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा रिमेनिंग क्वांटिटी से। ठीक है। आप ओके। उसमें जो चीज़ है, देखिए अभी सिंपल चीज़ है, यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि हमेशा यही एक्सपेक्टेशन हमें चेंज करनी है। डोंट एक्सपेक्ट कि हर दिन बड़ा मूव मिलने वाला है। ये आप एक्सपेक्टेशन, हमें बहुत लगता है कि मैंने ट्रेड लिया तो आज तो मुझे बहुत बड़ा हुआ है, बट मार्केट का देखिए यहाँ पे दिए, ये इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब उसके बाद जो है पीडीएच उसका टारगेट है, वो दे दिया उसने, ख़त्म हो गया उसका ना। अब जितना स्पेस है उतना वो दिया, और वहीं पे उसने वॉलेटिलिटी मारी। करेक्ट, राइट। बिल्कुल। तो आज आज देखिए, आज बड़ा मूव दिया ना उसने। करेक्ट, हाँ बस। हाँ और उसका टारगेट, बट स्पेस भी है उसका, अभी यहाँ से बड़ा मूव दिया उसने, तो मार्केट का वही है, यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया आपका, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। करेक्ट, ये आपने बुक कर दिया। जी। अब उसके बाद जब तक स्ट्रक्चर चल रहा है चलने दो। ये टारगेट टू है, टारगेट थ्री है, उसने टारगेट थ्री भी अचीव कर लिया। 5 मिनट लो, हायर लो चल रहा था, यहाँ पे 5 मिनट हायर लो ब्रेक हो गया, तो आपका वैसे भी 3:15 स्क्वायर ऑफ ही हो गया, ऑटो स्क्वायर ऑफ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ आपको बड़ा प्रॉफिट मिला है, राइट। तो मार्केट में ये सबसे जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी काइंड ऑफ अ
एक टारगेट 1 आ गया, आपको कुछ मैंडेटरी बुक करना है, क्योंकि उसका रीज़न है अगर साइडवेज मार्केट रहेगा तो टारगेट 1 के ऊपर नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो साइडवेज है, वो रेंज में आएगा, वापस एक टारगेट हिट करके वापस अंदर आ जाएगा वो रेंज में। तो ये 2-3 दिन मार्केट बहुत स्लगिश था, राइट, फिर भी यहाँ पे टारगेट 1 उसने हिट कर दिया बस, और वो जितना भी था 5-6 पॉइंट उतना उसने दे दिया, राइट। तो अगर हमें स्पेस कम लग रहा है, इसमें नहीं है, तो दूसरा सेटअप चूज़ करो फिर, बराबर, दूसरा सेटअप देखो। अगर आपको नहीं है, नहीं तो ट्रेड मत करो। अगर आपको कम लग रहा है कि स्पेस ही नहीं है उसमें ज़्यादा, है ना, रेजिस्टेंस एकदम क्लोज है मेरे एंट्री के, तो उसको मत आपको फिर करना है, फिर ट्रेड नहीं लेना है, फिर छोड़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू गौरव। यस सुभाष जी प्लीज़, सुभाष मुखर्जी जी। Bhushan ji, good evening. Yeah, good evening, please. I have just two short questions. हाँ हाँ अच्छा, फर्स्ट थिंग फायर्स में आप राइट क्लिक करके कॉन्सेप्ट में एक बार जाएंगे, फायर्स प्लेटफॉर्म में राइट क्लिक करके जो ड्रॉप डाउन मेनू आता है वो उस पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट, यस यस, कॉन्सेप्ट में जाके उधर ऑप्शन चेन में एक बार जाइए। ऑप्शन चेन आपको यही दिख जाएगा वैसे तो, कॉन्सेप्ट में चाहिए बट आई आपको। एम मोर हैबिचुएटेड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑप्शन चेन, उसमें हम्म, ये अभी लॉगिन वगैरह मांगेगा ये। हाँ अच्छा, हाँ जस्ट क्लिक कीजिए एक बार। यस, अच्छा, नाउ ये पे जो थोड़ा बड़ा करेंगे तो अच्छा है। हाँ अच्छा, बोलिए। हाँ, ये थीटा, अच्छा डेल्टा तो मालूम है, ये थीटा का जो वैल्यू है ना, हाँ वो 0 है, लेकिन आप नीचे जाइए, थीटा का कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स पर डे थीटा विल बी रिड्यूस्ड बाय दैट मच अमाउंट। अब नीचे तो सब जीरो को दिखा रहा है, सब जीरो। अभी मार्केट क्लोज होगा शायद इसलिए दिखा रहा होगा, सब जीरो ही है। अभी ये मार्केट क्लोज हो गया ना, आज एक्सपायरी हो गई ना इसकी, अब दिखेगा 5th में भी अच्छा, हाँ, दिखेगा। आप नेक्स्ट हाँ, एक्सपायरी, ये अच्छा ठीक यहाँ है, पे दिख रहा है। सपोज 11.2 हाँ। माइनस 11.2, इसका मतलब क्या है, एक दिन में इतना घटेगा? अभी आउट ऑफ द मनी आप लीजिए, जैसे आउट ऑफ द मनी 17,500 कॉल लिया, अभी इसका वैल्यू कितना है, 60 पकड़ लीजिए, 59.2, हाँ 60 पकड़ लीजिए ना। अच्छा, डेज टू एक्सपायरी, हाउ मच डेज आर देयर टू एक्सपायरी, 28 है, राइट। फिर Okay. कल एक फ्राइडे है, तो अपना 3 तारीख तो छुट्टी है ना, 1 2 3 4 डेज है, ठीक है। तो अराउंड 9 4 आप करोगे तो कितना आएगा, 36, है ना। 9 5 जा करोगे तो 45 अराउंड ऐसा। तो ये Okay, जो now रहता my- है, हाँ, तो हाँ, थीटा क्या रहता है कि थीटा एक ऐसा नहीं है कि एकदम थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा वो इतना डिके होगा। उसका मेन मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट उतना, अगर पर डे इतना घटेगा, अगर मार्केट मूव नहीं हो रहा है उसी के आसपास अगर रहा है तो इतना वैल्यू उसका अप्रॉक्सीमेट थीटा उसका एक इम्पैक्ट करेगा उसे, राइट। तो वो एक तरीके से इसमें कैसा रहता है कि आपका जैसे एट द मनी आप देखोगे तो एट द मनी का 11 है, इन द मनी भी आप देखोगे तो इन द मनी भी देखिए थीटा 9 है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे इसका जो है ये इन्होंने परसेंटेज टर्म्स पे देखे रखा होगा, या फिर एक तरीके से कैलकुलेशन दो तरीके से होता है, या तो जैसे आप सेंसिबल के थीटा देखोगे, है ना, मैं सेंसिबल का ओपन करता हूँ, दोनों के अलग अलग होते हैं। दोनों को थीटा क्यों अलग अलग होगा? कोई परसेंटेज टर्म्स पे देता है, कोई उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में देता है। एक मिनट, कहाँ गया उसका एनालाइज ऑप्शन चेन, देख आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, चलो थीटा 28 अप्रैल है, नेक्स्ट का देख लेंगे। हाँ, इसने इस तरीके से यहाँ पे दिया है, तो थीटा मतलब एक तरीके से माइनस पर लॉट, एक तरीके से इसने ये बताया कि चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इज नथिंग चेंजेस, लाइक थीटा ऑफ -500 पर लॉट मीन्स यू विल लूज 500 रुपीज़ पर डे एंड थीटा ऑफ यू विल गेन 500 रुपीज़ पर डे। तो थीटा ऑफ यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने क्या किया है कि पर लॉट दिया होगा शायद ये इन्होंने -9, इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया फिक्स नहीं ये इसी देखो, ये थीटा वैल्यू इसलिए एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि वो थेरोटिकल फार्मूले से आती है, क्योंकि उसमें कैसा रहता है कि आपका लेट्स एग्ज्यूम कि ये उन्होंने पर लॉट भी दिया अगर उसको
कि अगर चलो 58 है -9 अगर आपका थीटा वैल्यू है तो लेट से कि अगर वो बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज आपको थीटा होता देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्यों है कि आपका 4 डेज टू एक्सपायरी है, अगर ये आउट ऑफ द मनी है तो उसको मैं सिंपल सा ऐसे करता हूँ कि 4 दिन अगर 5 दिन है हमारे 4 दिन एक्सपायरी के है तो एवरी डे 25% वैल्यू आउट ऑफ द मनी की लूज होनी चाहिए, राइट। अब जो है अभी विक्स अगर गिर रहा है तो वो किसी दिन 35% भी गिर जाएगा, ज़्यादा गिर जाएगा। अगर मार्केट बहुत दूर चला गया, जैसे नीचे डाउन ट्रेंड आ गया, तो व्हाट विल हैपन कि इट कैन फॉल 60% ऑल्सो इन वन डे, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज मार्केट ऊपर गया तो हम अगर पुट की वैल्यू देखेंगे, देखिए पुट कोई 50% भी गिरा, राइट, बट देयर थीटा वैल्यू इज ओनली -3.4 या कल भी हो रहेगा तो -11 रहेगा, राइट। ये इसलिए देखना नहीं पड़ता क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं रहती है। आपका मेन चीज़ जो रहता है कि डेज टू एक्सपायरी एंड दोनों पे डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम है। जैसे आज अपसाइड मोमेंटम था, बुलिश डे था, तो वो थीटा डीके उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 दिन का थीटा डीके इट विल डू 2-3 दिन का वो एक दिन में ही कर सकता है। लाइक समटाइम्स यू विल ऑल्सो सी ऑप्शंस प्राइजेस फॉलिंग बाय 70-80% ऑन मंडे और समथिंग, जब मार्केट 3-4% रैली करता है, राइट। तो वो जो है फिर, बट उसको तो फिर थीटा सिर्फ उतना ही होना चाहिए, करेक्ट, बट वो ज़्यादा क्यों गिरता है, इसलिए वो थेरियोटिकल वैल्यू डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको थीटा वैसे नहीं करना, मतलब हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, ये थेरोटिकल पर्सपेक्टिव से, वो फार्मूले से आता है ब्लैक स्कोल्स के, है ना, वो या उनके जो लगाते हैं, बट वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ। अब सबका कैलकुलेशन वो क्या करते हैं, क्योंकि यू कैनॉट वो उसका है ही नहीं ना वैलिडेशन है, ये कुछ भी वैल्यू रहेगा। 65% गिर रहा है, कैसे, क्या थीटा है, थीटा बोल रहा है कि मैक्सिमम 20% गिरना चाहिए या 30% भी, ये समझ में आता है, बट 65% वो गिर रहा है, मतलब मोमेंटम का भी उसका एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट है, ठीक है। अच्छा, आप दोबारा कॉन्सेप्ट में जाएंगे और एक क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट में। हियर सी सपोज 16,800 का जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना 128.3, दैट मींस इट इज एप्रिसिएशन। यस, अप्रिसिएशन। ये जो है कॉल साइड है, यस, इट इज इन द मनी, सो इट हैज अप्रिशिएटेड फ्रॉम लास्ट डे क्लोजिंग, बराबर। अच्छा, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, इस ओपन इंटरेस्ट मींस कॉल के लिए दिस इज शोइंग ए रेजिस्टेंस। हाँ, तो दिस इज लाइक कॉल के लिए, मतलब एक तरीके से नो, दिस इज शोइंग टोटल काइंड ऑफ यू कैन से कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वेर देयर जो कैरी फॉरवर्ड हुए, राइट। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। I understand, but just why I am asking this question, I have seen some traders, suppose एक महीना आगे का, suppose अभी जो वीक चल रहा है और अभी जो महीना चल रहा है, एक महीना आगे का वो एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लेता है, and then they make good profit. So how they check? They check for week wise, month wise. No, not like this. It is like just आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड अगर वहाँ पे हो रहा है तो अगर बाय करना है नेक्स्ट वीक मंथ का, इसीलिए रहता है कि उसका डीके नहीं होता, राइट। इट्स लाइक इट विल मूव, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इट विल ऑल्सो मूव इन सिंक, बट इफ़ यू लुक एट करेंट वीक का अगर देखोगे वीकली में, तो वो मार्केट एक दिन भी नीचे गिरेगा वो वैल्यू लूज कर देगा अपनी। मंथली वोंट लूज लाइक दैट ना, तो मंथली में डीके एवरी डे, जैसे आप लेट से मे का लोगे तो एवरी डे डीके रेट इज ओनली 5%, बाकी जो नीचे गिरेगा एक्स्ट्रा जो गिरेगा वो मार्केट के लेवल के हिसाब से गिरेगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली वो भी गिरेगा, बट अगर मार्केट जा नहीं रहा है कहीं भी तो वो सिर्फ 5% अपनी वैल्यू लूज करेगा, ठीक है। तो दिस भेगा का जो वैल्यू है, तो गामा दैट्स वॉल्यूम, ओके, आई अंडरस्टैंड। तो भेगा का जो ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, सो how can I make use of it? No, I don't use Greeks. That's why I'm saying ना, मैं अच्छा ठीक है क्योंकि हम लोग को वो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, आपको प्राइस एक्शन, अपना ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती, बट आउट ऑफ यस ये पहले यूज करता, बट नहीं, सी व्हाट डे अगर ये यूज करना है क्या है, तो वो क्वांटिटेटिव मेथड इतना यूज करके आप वीगा, डेल्टा, थीटा वगैरह, वो सिर्फ नाम के लिए चीज़ें होती है, बट अगर कोई भी ट्रेडर रहेगा वो सिर्फ इसको देख के कभी भी नहीं लेगा, और वो एक तरीके से प्राइस भी देखेगा कहाँ पे है, क्या है, उसके लेवल्स कहाँ पे। ये सिर्फ आपको देखना है कि हाँ ओपन इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो सिर्फ एक एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी आप देखोगे, वीकली कोई काम का नहीं रहता है। मंथली में आप देखोगे, मंथली एक्सपायरीज का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रिलायबल होता है ना, वीकली से ज़्यादा।
अभी 16,800 वीकली में आपको प्लस दिख रहा था, हम्म, मंथली में माइनस दिख रहा है, क्योंकि वीकली में कुछ भी होता है, हम्म, राइट। वीकली में आप रिलाई नहीं कर सकते। मंथली के ऊपर इंटरेस्ट तो रिलायबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटेल प्लेयर्स ज़्यादा नहीं आते मंथली में, कम आते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन हाँ, क्योंकि वो रिटेल का इतना पेशेंस नहीं होता इतना होल्ड करने का, है ना। अच्छा, लेकिन वो जो नीचे आप आइए, वो ग्रीन क्यों दिखा रहा है? 14,000 सॉरी 14,92,750, ये ग्रीन क्यों दिखा रहा है? ऊपर सामार विदाउट ग्रीन, सामार विद ग्रीन, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, उसमें आपका इसलिए एक स्ट्राइक पे नहीं देखना ना, ये कैसे लिक्विड स्ट्राइक है 17,000। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसमें कैसा है कि एक तरीके से यू विल सी कि ये ग्रीन मतलब कॉल का ग्रीन होता है, पुट का रेड होता है, कलर वैसे ही रहता है, राइट। अभी व्हाट यू कैन सी इज दैट कि यहाँ पे एक तरीके 17,000 और दोनों में आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है, राइट। सो इन अ वे बिकॉज मार्केट दोनों साइड उन्होंने एक पोजिशंस, लोग कैसे कैलेंडर्स भी बनाते हैं ना, जैसे दे माइट मेक अ बाय लेग ऑफ जून एंड सेल ऑफ मे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए कैसे है स्टैंड अलोन डेटा मैटर नहीं करता है। अगर ओपन इंटरेस्ट देखना तो 17,000 देखना है, फिर आपके पास ये पूरा जो क्यूमुलेटिव है 300-400 पॉइंट, उसमें पूरा क्यूमुलेटिव ऐड करके देखना है कितना ऐड हुआ और ये कितना आपका यहाँ पे OI ऐड हुआ। आज डेफिनेटली मार्केट ऊपर गया तो पुट में तो बढ़ना ही बढ़ना है OI, राइट। बट कॉल में जो OI बढ़ रहा है वो इसके वजह से अगर बढ़ रहा होगा कि उन्होंने हेज पोजीशंस कुछ ली होगी जून में, और यहाँ पे उसको सेल किया होगा उस हेज को करने के लिए। आप देख रहे हो कि कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,100 में भी काफ़ी बढ़ा है, राइट। और यहाँ पे भी आप देखो 17,200 में भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है। तो एक तरीके से पोजीशंस, क्योंकि आज अप्रैल एक्सपायरी भी ख़त्म हुई है ना, सो वो पोजीशन शिफ्ट हुई है, राइट। जो अप्रैल की पोजीशंस थी वो काफ़ी सारी शिफ्ट होती है, मई मंथ में चली गई है वो, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो आपको आज भले ही मार्केट ऊपर गया फिर भी आपको प्लस 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 दिख रहे हैं आज, क्योंकि एक्सपायरी चेंज हुई है ना, तो उसके वजह से आएगा। बट ये जो डेटा एक दिन का डेटा ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना रहता। ओपन इंटरेस्ट कभी भी देखना है तो आपको कंसिस्टेंटली देखना है कि लास्ट 2 वीक्स में कितना चेंज हुआ है, क्या है। तो वो चीज़ें इतना हेडेक करने से अच्छा सीधा प्राइस को फॉलो करो, सबसे बेस्ट वो चीज़ बताता है, राइट। तो वो है मेथड, ठीक है। चलिए, थैंक यू। I have another question. I will ask next time. Yes, no problem. Pavitra ji, please put your full name before so that I can unmute you, right? Omkar Mohite ji, please. हेलो, गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर मेरा एक 27th को इस महीने के निफ्टी पे एक मुझे अपना RBB दिखा था। हाँ, आपने आई डोंट थिंक टेलीग्राम पे उसको डाला था, तो बट आई नोटिस इट, सो आई नहीं, हाँ, ये दिखा है, बिल्कुल भी दिखा है, बट ये RBB नहीं चला, इसका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली दैट्स ऐसे लेट हो गया। करेक्ट, एग्जैक्टली, यस। बट तो अभी क्यों से मतलब- निफ्टी में अप्रैल में अपने एक्यूरेसी चेक की, टोटल अप्रैल में कितने मिले, आज भी मिला है। वैसे आज उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम थोड़ा सा वो कम रिलेटिवली उसने यहाँ पे दिया है ना, तो 15 मिनट्स में तो ठीक है। अगर यहाँ पे एक तरीके से सेटअप कम क्वांटिटी में लिया तो भी चलेगा। बट आपने अप्रैल में चेक किया कितने RBB सेटअप्स मिले आपको? मैं अभी तो कुछ दिनों पहले से ही ये सब शुरू कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैंने रिकॉर्ड तो कुछ किया नहीं। तो फिर एक सेटअप नहीं देखना, अपने को पूरे देखने हैं मंथ में। मैं मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि सिंस द वॉल्यूम इन द WRC करेक्ट, बिल्कुल प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये निफ्टी में फेल हो गया, खास reason निफ्टी में नहीं चला। नहीं, वो मार्केट है, वो क्या आपको, आप वही मैं बोल रहा ना, पूरे मंथ में देखो। इसीलिए अगर आप निफ्टी में फुल मंथ में देखोगे, निफ्टी में फुल मंथ में हमें 11 सेटअप मिले, अगर आज का भी इंक्लूड करेंगे 11 में से 10 वेयर सक्सेसफुल, 1 ये फेलियर है, ये पक्का फेलियर है, क्योंकि ये प्रॉपरली दिया उसने और बीच में से उठ गया, तो ये रेंज के अंदर आ गया तो एग्जिट हो गया यहाँ पे, ये फेल हो गया। तो एक्यूरेसी हमारी 90% अप्रैल में रही है RBB में, निफ्टी में बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। ऑल्सो सर इन सर्टन सिचुएशंस आपने जैसे बोला आपके रिकॉर्डेड सेशंस में कि आप हम लोग को जब टारगेट्स मिल जाता है तो हम लोग 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे उसको टेल कर सकते हैं। यस, राइट। सो बट इन सर्टन केसेस आई हैड एन एग्जांपल विद मी, बट अभी मेरे को मिल नहीं रहा। कुछ केसेस में वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है और वो स्ट्रक्चर ब्रेक नोटिस तब होता है जब वो कॉस्ट पे आ जाता है। नहीं, तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर बुक कर लो ना,
वो आपके ऊपर है ओके है ना, आप उसको ट्रेल करो। देखो प्रॉफिट बुकिंग कैसा है, एक बार अगर समझ लीजिए टारगेट वन बहुत स्पेस है, जैसे बैंक निफ्टी ने, देखो निफ्टी में नहीं चला, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया चला, ब्रेक डाउन ऊपर सर आपकी रिट्रेसमेंट स्क्रीन हैंग हो एंड गई हिट हो गया। actually। स्क्रीन हैंग होगी, बैंक निफ्टी दिख रहा सर है, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है। हाँ बाबा ओके Yes, yes. यस यस Yes, Vishnu. यस यस, चलिए बढ़िया। यस सो आपका यहाँ पे एक तरीके से बैंक निफ्टी में बढ़िया चला, उसने बैंक निफ्टी हाँ। में आप सेम डे का है वो, है ना, वो चल आपका ये चल गया। बाकी सेटअप जो थे शायद इन्फोसिस था या कोई था, इन्फोसिस में चला ये शायद कौन सा डाला था मैंने, एक्सेस था आई गेस 27 को। एक मिनट सी, हाँ ये बज फिन में बहुत बढ़िया चला, ब्रेक डाउन फुल डे ट्रेंड में था। बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली दिया, रिलायंस ने डबल बॉटम बनाया, और मारुति में वॉल्यूम नहीं था तो चलो इसको छोड़ दो, उसमें उतना लेना है नहीं लेना है उसका इतना है, बट स्टिल बैंक निफ्टी में तो उसमें कैसा है कि मार्केट में आपका बैंक निफ्टी में भी देखोगे फुल मंथ, अभी मंथ खत्म हो गया अप्रैल का, कल का एक दिन है, बट फुल मंथ अपना भी अगर निफ्टी की बात करें तो वी आर एंडिंग विद 85-90% एक्यूरेसी फॉर द मंथ, जितने सेटअप मिले टोटल 11 सेटअप मिले हैं पूरे महीने में, और बैंक निफ्टी में भी अराउंड 85-90% एक्यूरेसी। तो मैं वो चाहता हूँ कि आप लोग देखो जाके, है ना। राइट सर। मैंने जो लाइव सेशन जो मेरे कंप्लीट प्राइसिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको बताया था लाइव सेशन में, और पूरे हमने मंथ का उनको जो रिकॉर्ड है पूरा वहाँ पे हमने कैलकुलेट उनको करके वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आपका सेम है, जैसे अगेन आज निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, बैंक निफ्टी में आज कोई इतना आरबीबी सेटअप नहीं था, बैंक निफ्टी में जो सेटअप था वो आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का ही सेटअप था बस, और कुछ नहीं है। तो उसमें जो है आपका, बट निफ्टी ने आज कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया प्रॉपरली, ये देखें पीडीएच का कंसोलिडेट करके हाँ। ब्रेकआउट दिया। तो वही है, कल नहीं चला, बट वही देखो मार्केट का वही है, कल के पाप उसने आज डबल टिबल टाइम पुण्य दे के धो दिया, करेक्ट। राइट सर। वही ब्यूटी रहती है सेटअप का, इसीलिए जो चीज़ है कोई सेटअप के रूल से उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एक दिन कोई भी चीज़ आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, बट जो आप सेटअप को अच्छे से फॉलो करोगे, राइट, तो वहाँ पे आपको एक सिस्टम, अब यहाँ पे इस दिन भी जो है, इस दिन भी ये सेटअप ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पीडीएच टारगेट है, अब टारगेट पे आई गया वो, आप यहाँ सेल करोगे, यहाँ टारगेट रखोगे, क्या मतलब है। टारगेट 1 पीडीएच रहता है ना, पीडीएच पीडीएल बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, करेक्ट। हाँ हाँ सर। सेम ये दिन डेफिनेटली सेटअप था, नहीं चला इस दिन, सेटअप इवॉल्व ही नहीं हुआ, मतलब दिया ही नहीं, क्योंकि हमारा हाँ। स्पेस ही नहीं है उसमें, राइट। राइट सर। ठीक है, तो अभी सर और ये एक था कि सिंस आपने बोला कि 5 मिनट में भी आरबी मिल सकता है, 15 मिनट्स में भी आरबी मिल सकता है। नहीं, 5 मिनट्स में नहीं लेना इनिशियली, कम रिलायबल हो। हाँ तो 50%। हाँ तो मैंने एक और देखा कि 10 मिनट्स के कैंडल्स पे भी मिलते हैं सेटअप्स। तो हाउ मच आर 10 मिनट, हाउ मच इज कोई इतना नहीं है, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है ना। सो हम फर्स्ट लोग ऑफ 10 ऑल मिनट हम लोग क्यों 10 नहीं मिनट्स करना है, को छोटा टाइम फ्रेम में। प्रॉब्लम 10 मिनट्स का ये होता है कि बहुत बार मार्केट 15 मिनट की कैंडल बनाता है, लास्ट 5 मिनट्स में डिप मारता है। देखिए जितना आप छोटे जाएगा उतनी एक्यूरेसी कम हो गया। अगर 15 मिनट्स आपको, हमें अगर 85-90% एक्यूरेसी दे रहा है, तो 10 मिनट्स आपको 75% देगा, राइट। 5 मिनट में जाओगे तो 60% मिलेगा, 3 मिनट में जाओगे तो 50% मिलेगा, 1 मिनट में जाओगे तो 40% मिलेगा। मतलब इट्स लाइक द टाइम फ्रेम जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी डिप होती है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज होंगे, सिंपल। भूषण जी, हाँ यस गौरव। बहुत से लोगों का मुझे क्वेरी आया है कि लाइक फायर्स में अकाउंट कैसे ओपन करना है, बिकॉज फायर्स इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो चार्ट मिलते हैं काफी रिलायबल है और स्मूथ है, करेक्ट एंड करेक्ट। दे आर द फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो फायर्स में दोस्तों आपको अकाउंट ओपन यदि करना है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, आपको आप जहाँ ट्रेड करना चाहो वहाँ ट्रेड करिए। जस्ट फायर्स में अकाउंट ओपन करके आप उनका डेटा जो मिलता है, जो चार्ट्स आते हैं, वो काफी स्मूथ एंड रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, जीरोधा, अपस्टॉक्स, और इनके इनके काफी हायर, मतलब उनसे काफी हायर है फायर्स। प्लस आपको कभी ट्रेडिंग व्यू चाहो तो ट्रेडिंग क्या गौरव, साउंड आवाज़ नहीं आ रही। गेम चेंजर कम्युनिटी में फायर्स अकाउंट ओपनिंग का आवाज़ चला गया।
चलो ठीक है, आई थिंक ही मस्ट बी समवेयर आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। यस ओमकार जी। हाँ सर, वो वही था कि वो और एक और छोटा सा था कि आपके जो ऑप्शंस वाले वीडियो में आपने बताया वीवैप और 50 एएमए को देखना है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So since not everyone has a like adequate amount of capital to buy ATM, तो हम लोग नो, थोड़ा सा आपको OTM आप लेते हैं। ओटीएम बाय करोगे, कैपिटल एडिक्वेट क्या लगता है? एटीएम बाय करने को कितना कैपिटल लगेगा आपको? तो वो तो डिपेंड करेगा ना प्राइस का उसके। तो फिर भी आप अंदाज़ा लगाओ ना, आपको तो पता है ना प्राइजेस कितनी है। बैंक निफ्टी का एटीएम 10-15 आप ओटीएम बाय करोगे, आपको कुछ बड़े मूव चाहिए मार्केट में। आज सामान मूव रोज़ तो मिलने वाले हैं आपको, नहीं मिलने वाले ना। नहीं नहीं तो आपको अगर बाइंग में पैसा बनाना है तो एटीएम इसलिए प्रैक्टिस करनी है ना आपको। हेज करो, फिर आप एटीएम बाय करो और 400 पॉइंट ऊपर का सेल करो, राइट। हाँ हेजिंग का भी बताया ना, डेबिट बनाओ ना। हाँ बट ऑप्शन बाइंग कभी भी ओटीएम नहीं करा जाता है, बिकॉज सिंपल चीज़ है, अगर मार्केट साइडवेज गया आपको वहाँ पे यू विल लूज मनी, बिकॉज ओटीएम्स बहुत फास्ट डिटोरिएट होते हैं, राइट। क्योंकि उनकी कुछ वैल्यू नहीं होती है ना इंट्रिंसिक, बहुत फास्ट डिटोरिएट। अब ये देखें ना, ये 100 का 40 पे आ गया ना, कितना परसेंट लूज कर दिया? 60% लूज कर दिया उसने। 60% यूज करते हैं। तो अगर कोई बाइक 60% कैप खत्म हो गया, फिर आपका एक तरीके एक एग्जांपल में बताओ। और कैसा होता है कि ओटीएम में आपको 90 से 100-110 जाने में भी मार्केट को काफ़ी मूव करना पड़ेगा, राइट। हाँ ऑप्शन बाइंग ये इसलिए सेलर्स करते हैं। आउट ऑफ द मनी अगर जो है सेलर्स का टेरिटरी रहता है, बायर्स नहीं जाते। बायर्स को एट द मनी या मार्केट से पास में खेलना पड़ता है, क्योंकि आपको डेल्टा चाहिए ना। ऑप्शन प्रीमियम ऊपर जाने के लिए डेल्टा चाहिए, जितना दूर जाओगे डेल्टा कम होगा। डेल्टा कम होगा तो ऑप्शन के प्राइस ही मूव नहीं होंगे। आपको मूव करने के लिए बेचारे बहुत वो उनमें मार्केट को काफ़ी मूव करना पड़ेगा, राइट। राइट। और तो सर जो वो चीज़- डेल्टा एक्सपेंशन जो होता है ऑप्शंस में, एक लाइव मार्केट में हम लोग कल का वीवैप जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके हिसाब से हम लोग करेक्ट delta करेक्ट expansion एग्जैक्टली देखते उसके हैं, ऊपर अगर मार्केट तो- ब्रेकआउट दे रहा है हाँ। तो मतलब मार्केट में डेल्टा एक्सपेंशन है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है उस हाँ ऑप्शन तो में। सर अगर इन लाइव मार्केट अगर कोई ऑप्शन उस लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, तो इन एन ऑप्शन चार्ट हमको उधर भी WRC वगैरह देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। लाइन और यस यस यस, WRC देखिए ना। अभी यहाँ पे देखो ये एंड इट मार्केट, शुड क्लियरली पास थ्रू द यस अभी कल ये मार्केट पुट्स इसके ऊपर थे, एक एग्जांपल है, राइट। कोई WRC नहीं है, विक बना लिया है। जब WRC थी उसके बाद ही मार्केट मूव होना चालू किया ना, करेक्ट। WRC इंपॉर्टेंट है, बिना WRC के कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डे वीवैप के नीचे है मार्केट, क्या हुआ? WRC का कोई रेलेवेंस नहीं है, पूरा सेलिंग हुआ है। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो रहा है, आई डोंट उसका असर ही नहीं है। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है कि आपका नेट का इशू? कि मेरा तो नेट बिल्कुल पिंग बराबर जा रहा है। एक मिनट, न्यूज़ शेयर करके अच्छा अभी दिख रही है? हाँ अब आ गया सर। अब आ रही, ठीक। तो आपका जो एक तरीके से है कि व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज़ दैट कि अगर WRC यहाँ पे बन रही है, एक दिन पहले जैसे आपको दिख रहा है WRC बन रही है, और WRC जब बन रही है तो एक तरीके से व्हाट यू आर सीइंग इज़ दैट कि प्रीवियस डे वीवैप के नीचे तो रिलायबल नहीं होती है वो। आपको दोनों देखना रहता है। सिर्फ यहाँ पे कैसा है कि स्पॉट को देख के आपने जो सेटअप्स सीखे हैं वो स्पॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही मूवमेंट आएगा, उसके हिसाब से ही स्पेस आएगा। ऑप्शन का एक और मेरे को क्वेरी है कि ऑप्शन के टारगेट कैसे डिसाइड करना है। ऑप्शन का टारगेट नहीं डिसाइड करना पड़ता है, आपको स्पॉट का लेवल देखना पड़ता है। स्पॉट सपोर्ट पे आया, ऑप्शन का टारगेट आ गया, बुक करो। क्योंकि वो जो है आपका ऑप्शन कितना मूव होगा वो डिपेंड करता है कि उस दिन विक्स क्या चल रहा है, उस दिन मार्केट में मोमेंटम कितना है, राइट। किसी दिन अगर ये सेम मूव के लिए 190 पे जाएगा, किसी और दिन सेम मूव के लिए 170 ही हाई मारेगा। वो अलग अलग दिन अलग अलग मार्केट आता है, इसलिए ऑप्शन में आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है कि ऑप्शन का ये 200 का टारगेट, 250 का टारगेट, वो सब चीज़ें इलॉजिकल है, मार्केट में काम नहीं करती है, राइट। आपका जो है स्पॉट वहाँ पे है, उसके हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आपका स्पॉट सपोर्ट पे है, ऑप्शन में बुक करो सीधा मार्केट पे, बस, राइट सर, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा चलिए, थैंक यू। और खालिद हसन जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हेलो सर। यस यस, हेलो। बोलिए बोलिए। जी सर, अभी देख रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी ऊपर में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए थोड़ा क्रूड ऑयल। हाँ हाँ,
आपने कोई पोजीशन ली है उसमें कि कैसे? नहीं सर, अभी देख रहे हैं कि इसका मतलब मार्केट किस तरफ जाना चाहिए, वो कैसे पता करें? RSI देख के या नहीं नहीं, आपने आपने वीडियोस देखे हैं पूरे? देख के ऊपर? आपने वीडियोस देखे हैं पूरे? हाँ देखते। जो पक्का आपने शायद अभी अभी एडमिशन लिया आपने? मैं सर कल कल देखा, आपने अभी कल पहली बार देखा। हाँ। कल का एडमिशन लिया फिर तो एक दिन में 10 वीडियोस कैसे देखने होंगे? तो आपका कंप्लीट ही नहीं है वो ना तो नहीं हुआ कंसेप्ट। सर। नहीं नहीं नहीं, पहले वीडियो नहीं, देखिए नेक्स्ट दो, complete- इसलिए जब बोला है ना कि आपको 2 वीक्स तक पहले देखने हैं कंसेप्ट, क्योंकि फिर वो मतलब ही नहीं है ना। आप पहले कंसेप्ट तो अच्छे से उसको कर लीजिए ना, राइट? ठीक है सर। और एक बात है हाँ, सर, इसका ये कैसा है कि ये market 30 मिनट्स में देखना है कमोडिटीज़ में आपका, और इसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है। अभी देखिए बेस बिल्डिंग के बाद आपका सिंपल मार्केट यहाँ पे एक तरीके से देखना है आपको। मार्केट ने बाई सेटअप मॉर्निंग में ही दे दिया था, पीडीएल के पास बेस बिल्डिंग किया है, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है, यही से वो बाई सेटअप चल रहा है, दैट्स इट। तो मॉर्निंग से अभी कोई सेटअप नहीं है, अभी प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे करने का ट्रेलिंग है, अभी कोई नया सेटअप नहीं है अभी क्रूड में। ये सर सुपर 10 का इंडिकेशन सुपर रूप ट्रेंड वगैरह नहीं फॉलो करना है, प्राइस एक्शन सीख रहे हो ना आप, इंडिकेटर्स हाँ, वो तो नहीं सही है सीखना है, सर। तो पहले वो सीख लीजिए। सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, ये सब बात, ये कोई इतना इसका प्राइस एक्शन समझ जाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप सपोर्टिंग टूल रखना है रख लो, बट ब्लाइंडली आप इंडिकेटर को फॉलो करोगे कभी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो वो वीडियोस सर, देख लीजिए OI अच्छे से, डाटा फिर नेक्स्ट हाँ, वो- नेक्स्ट वीक आइए आप डाउट्स पूछने, पहले देख लीजिए वीडियोस अच्छे से, है ना? सर वो तो देखा है। और नहीं, कहाँ देखा है? अभी तो एक नहीं एक दिन हुआ में है। कैसे देखोगे 10 एक वीडियो? दिखा है सर, हाँ एक दिखा, सिर्फ एक 10 दिखा। देखने अभी तो पूरे देखिए ना, हाँ। पहले आप कंसेप्ट तो देख लीजिए एक दिन में आपको कैसे प्राइजेक्शन समझ में आएगा, है ना? तो पहले देखिए वो, फिर डाउट्स आप आराम से पूछिए, क्योंकि वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है ना। आपने कंसेप्ट ही नहीं देखा, प्राइजेक्शन ही नहीं सीखा है, तो कैसे डाउट सॉल्विंग में क्या क्या पूछोगे आप, राइट? क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, स्ट्रक्चर रीडिंग वगैरह क्या, आपके वो वीडियोज़ ही बाकी है ना। इसीलिए वो एक फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए। फॉर्मेट बताया ना, 2 वीक्स आपको पहले वो वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आप लिसन ओनली मोड पे डाउट सॉल्विंग में आना है, उसके बाद आप पूछिए ना आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए प्लीज़। वो आपके इसके लिए बना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन में नहीं सीखी जाती है ना, टाइम लगता है उसको, धीरे धीरे हम सीखेंगे, बट पहले हमें कंसेप्ट तो हमारे क्लियर करने हैं फिर। यस राज जी प्लीज़। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर मेरा कंफ्यूजन जो था, एक तो वाइड रेंज कैंडल का था। अच्छा। सर जैसे कि अपना प्रीवियस डे हाई पे है या लो पे है, तो वो कैंडल कंप्लीटली नीचे से ऊपर जाते हुए पूरा उसके ऊपर ही क्लोज हो, तो वो क्लोज की उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? कि जैसे कि कई बार क्या करता है कि हाई के ऊपर गया पर क्लोज उसके ऊपर हो गया, पर एज कंपेयर टू पूरा क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल के साथ ही बात होनी चाहिए ना। हाँ सर। जैसे अपना बैंक निफ्टी था 26 का। 26 का, हाँ। यस सर। तो यहाँ पे कौन सा आप बोल रहे हो? सर 26 बैंक निफ्टी का 1145 का कैंडल। ये AWRC है, बट इसमें क्या क्या मिसिंग है? सर इसमें वॉल्यूम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो नहीं लेना है ट्रेड, हाँ, छोड़ दो। नहीं तो सर हाँ, यहीं पे मेरा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि मार्किंग करनी है WRC की, तो इन दैट केस जैसे फर्स्ट कैंडल है, तो ये सारे के सारे उस फर्स्ट कैंडल के बिटवीन ही बने हुए हैं। नहीं देखो, WRC मतलब क्या है, कोई भी हाँ। मार्केट एक रेंज या जोन में उसको वो ब्रेक कर रहा है, तो आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। एक डोमिनेंट प्लेयर आ रहा है और निकाल रहा है, उसमें बॉडी बड़ी होती है, विक्स उसके रिलेटिवली थोड़े बहुत रहे चलते हैं, बट बॉडी आपको बड़ी दिखनी चाहिए अच्छे से। हाँ जी, नहीं सर वो तो हो गया कि हाँ उसकी बॉडी उसको क्रॉस कर गई, WRC है अगर वॉल्यूम होता तो, वो तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। पर जैसे कि फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स की, तो बाकी सारी जैसे अपन REEV सेटअप के लिए अपन जो रेंज मार्किंग करनी है, करेक्ट। तो उस रेंज जो मार्क करेंगे फर्स्ट कैंडल का हाई लो इंक्लूड लेके करेंगे या फिर उसको नहीं, कैसे? ये आपका सिंपल चीज़ है कि जहाँ पे भी आप रेंज मार्क कर रहे हो वहाँ पे प्राइस 1 से 2 ज़्यादा बार आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस अच्छा। 1 से 1 बार ज़्यादा है, यहाँ पे 1 बार। अगर बहुत बड़ा वीक है प्राइस, जैसे ये वीक यहाँ से बना के आ रहा है, इग्नोर करना है जी उसको, सर। क्योंकि वो बस ओपनिंग का कुछ होगा वहाँ पे,
एक ही बार प्राइस गया है। ओके, तो ये यानी range कि जहाँ पे मिनिमम 2 टचेज होने टू चाहिए टचेज होने price के। चाहिए मिनिमम, बस एग्जैक्टली। जी सर। तो हाँ सर, एक इसमें ही मेरा WRC का एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने ये कैंडल बनाई है, कई बार कैंडल क्या बनती है WRC, जैसे कि ये फुल कैंडल बनी, नीचे नीचे कोई विक नहीं है, नीचे विक नहीं है, ऊपर जाके सीधा ही जैसे कि ये अपनी बनी हुई है, ये बोलोगे आप, ये वाली बोलोगे क्या? एक 15 की कैंडल बनी हुई है 26 में। अच्छा 21-15 की नहीं, वो तो छोटी सी वीक है ना, हाँ। वो तो इतना सा वीक है। हाँ। 1-15 की, एक हाँ, एक बट 15। 1-15 की हाँ, सर। कैंडल का क्या पर्पस? इसका कोई पर्पस नहीं है ना। नहीं सर, पर्पस नहीं है, मैं फॉर हाँ एग्जांपल के नहीं लिए नहीं ठीक है तो ना, WR चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। चलेगा। देखिए विक कैसा है कि विक ऐसा है कि विक छोटा रहा चलेगा, जैसे ये भी आपको दिख रहा है, ये भी एक WRC है ना, क्योंकि सर। बॉडी बड़ी है विक छोटी है, चलेगा। ये भी एक WRC है, राइट। अब जी, बॉडी सर। बड़ी है विक छोटी है, चलेगा। ये भी एक WRC है, चलेगा आपका। जी, सर। और ये पहला भी WRC है। बस वो है कि अभी देखिए प्राइस कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोज हो जाता है, वो चलेगा। बट ये वाली कैंडल WRC नहीं है। अगर बहुत बड़ा विक बना लिया, जैसे जी सर। ये कैंडल WRC हाँ, नहीं है, हाँ, ये वाली है, जी सर। ये वाली है। ये कैंडल WRC नहीं है। विक देखो बहुत दिख रहा है, 50% विक हो रहा है जी बॉडी सर। का। हाँ जी सर। तो विक कैसा है कि विक कम होना चाहिए और उसका बॉडी जो है, जो भी लेवल है, उस लेवल के से बाहर डोमिनेंटली निकलना चाहिए, जी सर। तो वो WRC बचेगा। या हाँ सर, ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया एक। और एक सर, जैसे कि आज का UPL का चार्ट था, अच्छा मैं भी मेरा चार्ट जी सर। हाँ सर दिया इसमें ना मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि 15 मिनट में कि इसको अगर रेंज मार्क करना होता तो ये एक रेंज थी कंसोलिडेशन की। करेक्ट थी ना, यस। हाँ, तो अब इसमें जैसे ये कैंडल है, ये WRC की डेफिनेशन में अपन लेंगे जिसने इसको ब्रेकआउट किया। ये वाली है, ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाँ, ये तो हाँ, कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी है। हाँ, ये जो हाँ, सर्कल नहीं, की है वो वो- वाली है, यस। अच्छा जी सर, यही हाँ, सर मेरे कंफ्यूजन यहीं पे था कि इसको मैं WRC लूंगा या नहीं लूंगा, क्योंकि नहीं WRC volume ऐसी तो बड़ा बड़ी हो। दिखनी चाहिए ना, डोमिनेंट कैंडल है ना अच्छा। वो। छोटी सी अगर ये किसी कैंडल बनी हो, WRC नहीं बनती हो। मतलब ओके एक सर। बड़ी, जैसे ये देखो दूसरी कैंडल कैसी है, एक WRC, एक हाँ, दिख जी रहा है सर, बड़ा जी बड़ा सर। प्लेयर ऐसे एक वो स्टेप नहीं लेगा, वो कूद के आएगा सीधा, छलांग लगाएगा। हाँ, ये देखिए, यानी कि ये डोमिनेंट है, यस। जी सर, अपने प्रीवियस नहीं, अभी यहाँ पे इसमें अपन एंट्री करते तो वहाँ पे ये बनती WRC तो अपना वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला कुछ ज्यादा नहीं हो रिस्क जाता आपका तो फिर कोई- अगर ज़्यादा है तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट है 1% आ गया आपका रिस्क, हो गया। ठीक 1% मैक्सिमम रिस्क है ना, उससे ज़्यादा रिस्क है तो फिर छोड़ दो ना। आप क्या कर सकते हो ट्रेड में, क्योंकि कैसा है कि ऐसी जो छोटी कैंडल्स है ना, बहुत बार ट्रैप भी करती है। एक छोटी कैंडल ऊपर जाएगी, सडनली फिर उसको एंगल्फ करेगी, जैसे अभी निफ्टी ये अपना बैंक निफ्टी में भी आपने देखा था अभी, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रैप बहुत बार होता है, जैसे कि एग्जांपल ये ना, बहुत लोग ऐसे लोग रिवर्सल में फंसते, जैसे कि PDL ड्रॉ कर दिया। अब ये कैंडल दिख रही है, छोटी सी कैंडल है ना। जी सर। अब हमें लगता है रिवर्सल हो रहा है, हम बाय करेंगे, क्या हुआ, मार्केट ने सीधा सेल ऑफ। बट ये कैंडल देख लो इतनी डोमिनेंट बनी है, मजा ले उसकी कि उसको काउंटर कर पाए, मार्केट ने उसको पुश करा ऊपर, राइट। जी तो वो यानी डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि वो जो WRC होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल से डिफर ही होनी चाहिए। डिफर एकदम, उसको दिखने के लिए आपको जूम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चार्ट में एकदम बिल्कुल दिखना चाहिए कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर है किया है मार्केट। हाँ सर, मैंने इसे पकड़ तो सुबह मॉर्निंग में ही लिया था। हाँ पर मैं ये कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था क्योंकि 5 मिनट पे आपका रिस्क अगर start मॉर्निंग में किया ट्रेड है। करते तो रिस्क बहुत बड़ा था इसमें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यस बिल्कुल बराबर था। और तो मैंने ये लिया ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया उन्हें। कोई नहीं, अभी समझ में आ गया ना। बट हाँ ठीक है। क्योंकि सर मैंने 2 ही वीडियोस देखी थी और वही मैंने 2-3 बार देखी थी। नहीं तो मैं सारे पहले वीडियोस मेरा देखने हैं, concept 2 clear- वीडियोस नहीं, पूरे ही देखने हैं। हाँ, नहीं सर, यानी कि स्टार्टिंग किया है तो पहले जो मेरा कंसेप्ट है, मेरी क्वेरी है, वो क्लियर होंगे, उसके बाद आगे जाऊंगा, तो पीछे वाला वरना भूल जाऊंगा मैं। अच्छा ये ठीक है। ये और एक मेरा था स्ट्रक्चर पे सर। हाँ स्ट्रक्चर पे क्या था? स्ट्रक्चर जो अपन हैकरनैशी में मार्क करते हैं, जैसे अपन इसे UPL में ही ले लीजिए, ये जैसे खुला ओपन है, बराबर। तो इसमें अगर यानी कि स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए अपन इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट
रहता अपना 245 का कैंडल, 15 मिनट का, 27 का। 245, हाँ ये बराबर, ये 230 यही ये लो है हाँ। अभी, हायर लो लास्ट ये है बराबर। हाँ, एक ये हो गया। पर इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्क कहाँ पे स्विंग हाई या लो लेना है, ये लो है ना, जो कई लोएस्ट बार- पॉइंट रेड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका हायर लो का लो आएगा ना, ये लोएस्ट पॉइंट है तो ये आएगा लो। लो ठीक है सर। और हाई में अगर अब हाई में यानी तो कि लोअर हाई में green- ना, लोअर हाई में अगर जैसे जाओगे तो यहाँ पे जैसे ब्रेक सर। किया तो जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो बन जाएगा आपका लोअर हाँ, हाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आपने कैंडल वो- का है। उसमें बोला था वीडियो में कि हमें जब लोअर लो बन रहे हो, नहीं, लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर लो नई लो बना रहा हो तो हमें लोअर हाई पे कंसंट्रेट करना यस है। यस यस, तो ग्रीन कैंडल lower के high- हाइज जो भी तो- जैसे रेड ग्रीन रेड बनेंगे ना, तो ग्रीन कैंडल के हाइज आपका स्ट्रक्चर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है सर। तो उससे हमें मोस्टली हमें जब ये वेट करना है, अगर जैसे कि हम 50 मिनट्स पे भी अगर मार्किंग कर रहे हैं 50 मिनट्स या 1 आवर पे इंट्राडे के लिए, तो हम जो जैसे कि यही है 15 मिनट का ही है, तो यहाँ पे एक तो अपन मार्क करेंगे 18 अप्रैल का 230 वाला, 28 अप्रैल का 230 का बराबर बराबर। एक लो ये मार्क करेंगे क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड में है। तो और दूसरा अपन करेंगे ये वाला 11 o'clock हाँ, वाला। जो मार्क के आपके सामने, हाँ, तो हमारा मेन कंसल्टेशन अगर ये ब्रेक करता है इसको 15 मिनट पे तो हमारा सेल में आ जाएंगे। अगर ब्रेक करने के टारगेट हमें ये सेकंड हायर लो ही रखना है या फिर यस, ये आपका फाइनल टारगेट वैसे रहेगा, तो वो आपका टारगेट रहेगा। बट आपको अगर एक बार मार्केट मूव हो रहा है तो उसके बाद 5 मिनट्स का लोअर हाई में फॉलो करना है। जैसे उसने ब्रेक डाउन किया, अब मार्केट सेलिंग में चला गया, अब नीचे आ रहा है मार्केट। बहुत बार क्या है कि मार्केट 812 उसका टारगेट है, पर बहुत बार अगर वो 815 से रिवर्स हो गया तो राइट, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमें क्या है कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो हमें 5 मिनट्स में देखना है कब तक लोअर हाई बना रहा है। 5 मिनट्स में लोअर हाई बना है फिर निकल जाना। आज जैसे एग्जांपल इसका बेटर आपको इससे बेटर मिलेगा, और यूपीएल लिस्ट में नहीं है तो आपने वहाँ पे ऑलरेडी किया है ना उस पर बैक टेस्ट वगैरह प्रॉपरली, राइट। अभी जैसे यहाँ पे ये देखना, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे बहुत स्पेस है, गैप देखो ना, बहुत है ना गैप। हाँ जी सर। तो हो सकता है मार्केट सडनली ना आए, यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन किया, राइट। अब जो ब्रेक डाउन किया बट मार्केट ने लेवल्स इतने सारे तोड़े हैं। अब जो इसका पहला वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये देखिए ये सपोर्ट हो गया उसका फर्स्ट। तो मार्केट एक तरीके से सपोर्ट आपका पीछे देखना है कि अगर उधर बीच में कोई सपोर्ट लेवल है तो वो आपका टारगेट बनता है। जैसे ये आपका टारगेट 1 हो गया, ये ब्रेक होगा तो फिर ये आएगा आपका टारगेट 2, राइट। हमेशा मार्केट में जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो अगर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा गैप है जी सर। तो आपको पीछे जाके सपोर्ट टारगेट देखने, क्योंकि इंट्राडे है ना, वो पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में पूरा आ जाएगा। इतना कर हाँ, कंप्लीट करेगा। आपका सिंपल है कि हमने टारगेट 1 में एक बार लॉक कर लिए अपने प्रॉफिट्स, उसके बाद हम उसको खुला छोड़ सकते हैं, है ना। जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर उसने लॉक कर दिया, उसके बाद अगर उसको जाना है तो टारगेट 2 जा भाई, टारगेट 3 जा। हमारे लिए फिर वो कैसे है कि वो हम ओपन रखेंगे टारगेट्स बाकी के, जब तक वो 5 मिनट का लोअर हाई चल रहा है तो वो तब तक चलने दो उसको, राइट। तो उस तरीके से अब आज जो उसने है वापस उसने एक तरीके से यू कैन सी कि लोअर हाई ब्रेक कर दिया मॉर्निंग में, जी और फिर वो पूरा कंटिन्यूसली हायर लो में जाके वहाँ पे आज फाइनली लास्ट में सेलिंग आई उसमें, और उसने उसको ब्रेक डाउन किया। ये देखिए अब रिलायंस का अब जो नेक्स्ट रहेगा, अब जो टारगेट रहेगा उसका, राइट, ये डे हाई चलिए पकड़ लीजिए एसएल, लोअर हाई है तो उसका फाइनल ये जोन में टारगेट है, राइट। जी सर। अब ये टारगेट है जब तक 5 मिनट्स का लोअर हाई चलेगा तब तक ठीक है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ तक आना चाहिए। नहीं किया तो फिर 5 मिनट्स का जैसे ही लोअर हाई ब्रेक हो गया तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है और वापस वेट करना है कि वो शायद कंसोलिडेट करके फिर वापस गिरेगा बाद में, राइट। तो इसीलिए स्ट्रक्चर रीडिंग कैसा है कि स्ट्रक्चर रीडिंग आपको थोड़ा समझने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला है कि आपको आरईबीबी वगैरह वो सेटअप से फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर रीडिंग इनबिल्ट है, राइट। अभी ये जो फ्लो में स्ट्रक्चर रीडिंग में आपको
ट्रेड्स लेने तो रिस्क भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी बहुत बार चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड लोगे तो बहुत बार आपका कैसा है, यहाँ पे अगर रिस्क है तो यहाँ पे 0.7% का रिस्क है, वो बराबर है। किसी किसी टाइम आपका रिस्क किसी किसी ट्रेड में आपका रिस्क यहाँ पे जैसे 1.6% 1.2% है, राइट। अगर इस ट्रेड में सेल ट्रेड अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपका रिस्क 1.2%, तो किसी ट्रेड में आपका ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, राइट। तो वो चीज़ है आपका, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये भी एक ट्रेड है, तो अगर स्ट्रक्चर पे हम डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं तो वो कैसा होता है कि यहाँ पे देखिए 2.5% का रिस्क है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर ब्रेक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है मार्केट में, राइट। इसीलिए हमने REBB के थ्रू क्या किया है कि हमें वही स्ट्रक्चर चेंज, कंटिन्यूशन या ब्रेक चाहिए जहाँ हमारा रिस्क कम हो जाए। बेस बिल्डिंग से सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या रहता है, आपका रिस्क मार्केट में रिड्यूस हो जाता है, राइट। आप सीधे स्ट्रक्चर ब्रेक्स पे ट्रेड्स लोगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा किसी स्ट्रक्चर में हाई पे, उसमें आपको फिर कंफर्ट लेवल नहीं आएगा, है ना। या तो मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, या तो कैसा होना चाहिए, या तो बेस बिल्डिंग के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करें, राइट, या तो फिर वो जो रिवर्सल के सेटअप सीखे गेम चेंजर में PDH के ऊपर जाए और या PDL के नीचे जाए और फिर वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, जैसे रिलायंस ने कल किया था, ठीक है। आज भी देखो PDH के ऊपर गया और स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आज सेल कर सकते थे, बट आज टाइम नहीं था उसके पास, ख़त्म हो गया था ना, 3 बजे ब्रेक किया उसने, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। यस गहन जी, गहन जी ने हैंड रेज नहीं किया शायद, अच्छा हैंड रेज किया। यस गहन जी प्लीज़। हाँ सर, मुझे एक 2-3 क्वेश्चन थे मेरे, छोटे छोटे। हाँ, एक तो सर डेली टाइम फ्रेम में अगर काम करना, मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो सर डेली टाइम फ्रेम में काम करना तो किस तरह से कर सकते नहीं, हैं? आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है तो डेली टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है आर्ली, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम साइड बाय साइड 2 चार्ट ओपन कर लेते हैं। अभी हम क्या ट्रेड करते हो आप, निफ्टी मतलब इंडेक्स या स्टॉक? स्टॉक। चलो ठीक है, तो स्टॉक है तो रिलायंस ओपन है तो रिलायंस के ले लेते हैं। तो रिलायंस का एक समझ लीजिए आर्ली चार्ट है यहाँ पे लेफ्ट में, इसका एक नाशी जाएंगे और यहाँ पे डेली चार्ट ओपन कर लेंगे उसका, ये एक नाशी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से यहाँ कर लेते हैं डेली का, ये फ्रैक्टल्स, अच्छा फ्रैक्टल्स आ ही रहा है, PDH PDL, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि उसमें आपका सिंपल चीज़ है कि डेली में आपको देखना है एक ओवरव्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रिलायंस में दिख रहा है, जैसे ये मार्च का मंथ था, ये नियरली एक लोअर हाई पैटर्न यहाँ पे एक तरीके से वापस रेंज के अंदर पुश कर लिया, या यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसमें आर्ली में जाओगे तो हम उसी टाइम पे देखेंगे, मार्च में इसको मैं थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि चार्ट अच्छे से दिखे। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे मार्च मंथ में जाएंगे यहाँ पे, ये इसी टाइम पे है ना, उसी टाइम पे देखिए। तो अब यहाँ पे ट्रेड्स देखना, ये डेली में मार्केट रेंज में एक फंसा था, दिख रहा है आपको रेंज, हाँ सर, है ना। आर्ली में भी वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन रेंज के हाई से रेंज के लो पे कर रहा है, राइट। अब जो है यहाँ पे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये वापस जितना गया उतना फास्ट ऊपर रहता है, या तो कोई ट्रेड नहीं था। अब मार्केट ने एक तरीके से यहाँ पे एक बेस बिल्ड किया, ठीक है। अब बेस बिल्ड किया उसने, और बेस बिल्ड करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अरे अप्रैल, चार्ट चेंज करो तो एकदम से होता है, ओके हाँ। तो आपका एक तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि मार्केट एक बेस बिल्ड यहाँ पे कराया उसने, ऊपर WRC कुछ दी नहीं उसने, ठीक है। अब जो नीचे है, नीचे हमने देखा यहाँ पे एक तरीके से यही है इसका, कहा गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब नीचे हम देखेंगे उसने नीचे चलो ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। हम रिस्क देखेंगे कितना है, रिस्क हमारा जो लास्ट लोअर आई है 3% प्लस जा रहा है, तो ये ट्रेड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें एक तरीके से। फिर मार्केट ने क्या किया, आपका एक तरीके से वापस
बेस बिल्डिंग में चला गया, ठीक है, उसी रेंज में आ गया वो, और वो आपका अभी उसने ब्रेकआउट दे दिया अभी, राइट, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ब्रेकआउट दिया उसने यहाँ पे एक तरीके से, ये आपको 17 मार्च है, तो डेली चार्ट में भी क्या हुआ है, डेली चार्ट में भी मार्केट उस रेंज से निकल रहा है 2400 के वहाँ से, ये 2400 वाला जोन था, WRC से निकल रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक तरीके से अब मार्केट में क्या है, डेली चार्ट में भी स्पेस है एटलीस्ट 2500 के ऊपर तक थोड़ा स्पेस है मार्केट को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये स्विंग ट्रेड अगर यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में उसके पास स्पेस है मूव होने के लिए, राइट। और जब तक यहाँ पे हम देखेंगे अभी रिस्क कितना है, यहाँ से अगर हम देखेंगे जो लास्ट हमारा लोअर हाई देखेंगे, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, राइट, और नीचे आया, ये लास्ट लोअर हाई यहाँ पे बनाया है, तो आपका रिस्क अभी आ गया कि हायर लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दिया और वापस निकल रहा है, तो आपका जो है हायर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट में, मतलब इस रेंज के अंदर मार्केट ने पुश नहीं करना चाहिए। तो अराउंड मैक्स टू मैक्स 3% है, उसके अंदर रिस्क आपका आ गया, ठीक है। अब जो है, अब जब तक हायर लो मेंटेन रहेगा तब तक हम ट्रेड में राइड कर सकते हैं। ये आपका कंसोलिडेशन के मूव हो रहा है और कंटिन्यूसली आपका हायर लो फिर यहाँ ब्रेक हुआ है 5 अप्रैल को, तब तक वो जो है 2566 डेली के हिसाब से फर्स्ट टारगेट है, राइट। तो यहाँ से जो है हायर लो ब्रेक नहीं हुआ और 110 पॉइंट का 4.5% का फर्स्ट टारगेट दे दिया उसने, ठीक है। हायर लो ब्रेक होता वो है, अब सेकंड टारगेट ओपन है, जब तक अर्ली का हायर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक उसको ओपन रखना है। तो ये जो है सेकंड टारगेट, फिर वो और ऊपर जाके उसने यहाँ कहीं ब्रेक किया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट मतलब फर्स्ट टारगेट आपका 4% के अराउंड, सेकंड टारगेट आपका 6% के अराउंड इसमें मिला है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या है, डेली टाइम फ्रेम में आपको मार्केट में एक दिखता है कि स्पेस है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखना है, मार्केट अगर रेंज में है तो हो सकता है अर्ली टाइम फ्रेम में आपको एक फर्स्ट टारगेट ही मार्केट देगा और रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम में रेंज में ही बंदा है, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम में वो रेंज से निकल रहा है, अर्ली में भी WRC से निकल रहा है, राइट, डेफिनेटली अर्ली WRC बनेगा तभी डेली में वो निकलेगा। तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब वो उस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है उसने यहाँ पे डेली में भी, और अर्ली में तो बेस बिल्डिंग के बाद निकल रहा है, तो मतलब ये ट्रेड आपके लिए काफ़ी एक जैकपॉट हो सकता है, राइट। तो ये इस तरीके है कि दोनों देखने, अब जहाँ पे कोई भी अगर हम देखें निफ्टी का भी, राइट, तो कोई भी एनालिसिस आपको करना है क्या है, जैसे आप स्विंग एक ओवरव्यू देखना है किसी भी ट्रेड्स के, वहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में क्या है। तो लेट्स से निफ्टी का हम ओपन करते हैं फ्यूचर चार्ट। तो निफ्टी का अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी में मार्केट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हायर लो में ही है वो, राइट। और ये स्ट्रक्चर पॉइंट जो बनाए यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो स्ट्रक्चर पॉइंट में और हायर लो अप ट्रेंड में ही है, इसलिए मार्केट में यहाँ पे क्या है कि अगर हमें निफ्टी में यहाँ पे यू कैन सी, राइट, यहाँ पे सब, हाँ, यहाँ पे उसने एक तरीके से आपका जो भी एक हायर लो ब्रेक भी कर रहा है, तो भी रेंज लो पे आके वापस ऊपर रिवर्स हो रहा है, राइट। और यहाँ पे उसने जो है आपका अर्ली में हम देखेंगे कैंडल अच्छी से बनाई है कि नहीं। तो आप यहाँ पे यू कैन सी कि आज उसने फाइनली मतलब एक अच्छे मार्जिन से वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बट डेली में अब वो क्या है, डेली में वो रेंज में है, राइट। तो आप क्या रहेगा, अर्ली में आपका फर्स्ट टारगेट क्या है कि अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये वाला आपका अराउंड 17,400 आपका टारगेट हो गया, क्योंकि डेली का रेंज का हाई है, ये दिख रहा है ये वाला, राइट। 17,400 के अराउंड जो भी उसका है वो आपका फर्स्ट टारगेट है। अब ये रेंज से निकलेगा नहीं तो मार्केट क्या करेगा, इसके पास से आके रिवर्स हो जाएगा, वापस रेंज में घूमते रहेगा। तो डेली से आपको समझ में आ रहा है सिर्फ एक ओवरव्यू कि मार्केट कहाँ पे एक तरीके से रेंज में है, साइडवेज है, उसके स्ट्रक्चर पॉइंट का है, कितना वो जा सकता है। अब जब मार्केट यहाँ पे एक तरीके से आप अगर ये देखोगे, जब इसने यहाँ पे उसने बाउंस गिरा, यहाँ पे मार्केट भी नीचे आया, सेल ऑफ है, इसने यहाँ पे अपना लोअर हाई जो है वो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब जब लोअर हाई ब्रेक कर दिया
तो उसके बाद उसका ये वाले जोन्स थे पीछे चार्ट पे, राइट? आप देखोगे एक ये दिख रहा है सपोर्ट, ये जोन था, मल्टीपल हायर लोज है, और यहाँ पे ये गैप था, ये एरिया इसका टारगेट 1 था जो आके हिट कर दिया। और डेली में भी ये जो लेवल है आपको दिख रहा है, डेली में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो अर्ली में वहाँ तक आया, टारगेट 1 हिट किया, अब क्योंकि मार्केट को रेंज में जाना था और टारगेट 1 से रिवर्स हो गया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपने फर्स्ट टारगेट पे लॉक कर दी और रिमेनिंग क्वांटिटी आप कॉस्ट पे डाल दो, या स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। सेम अभी मार्केट में वैसी है, वापस लोअर हाई ब्रेक कर दिया, बट डेली में मार्केट क्या है, रेंजिंग है, ट्रेंडिंग नहीं है, राइट? तो आपका जो रहेगा, अगर ये ट्रेड में है तो इसका वापस जो टारगेट है वो इसी जोन के अराउंड वापस आना चाहिए, राइट? ये फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद ये टारगेट कब तक वैलिड रहेगा, जब तक हायर लो ब्रेक नहीं करेगा। तो मार्केट अभी कैसा है, आर्ली के हिसाब से अब ये यही घूमते रहेगा, देखो ना क्या ऐसे ही घूम रहा है ना, पूरा खिचड़ी हो गई है पूरी, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है डेली में वो रेंज। तो डेली टाइम फ्रेम आपको क्या हेल्प करता है, एक मार्केट देखने में कि ट्रेंड है, कि स्पेस कितना है, कि उसमें एक तरीके से वो रेंज में है कि ट्रेंड है। अब जैसे मार्केट देखे जब डेली में गिरा तो यहाँ से सीधा यहाँ गिरा, करेक्ट? अब जब ऊपर गया यहाँ से मार्च में, तब ऊपर कब तक जाएगा वो अब सिंपल है कि आपके उसके पास स्पेस है, राइट? यहाँ से यहाँ स्पेस है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो एक ही बार में जाएगा या टप्पे टप्पे में जाएगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। यहाँ पे एक ही बार में गया, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे ये हुआ है कि जब वो ऊपर गया तो आर्ली का आपका जो हायर लो है, आर्ली का आपका हायर लो इसने जैसे लोअर हाई ब्रेक किया, आपका हायर लो पूरा जब तक डेली के यहाँ तक नहीं आया, ये कौन सा लेवल है, 17,200 के अराउंड। तो डेली का जब तक वो लेवल पे आया नहीं है 17,200, आर्ली में हायर लो में मेंटेन था। तो वो एक तरीके से कि आर्ली हमारा फिर एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ होता है स्विंग में, और डेली है आपको ओरियो दिखता है। अगर डेली में स्पेस दिख रहा है, पॉसिबल है कि जब तक आर्ली उसका स्ट्रक्चर रिवर्स ना करे, वो बहुत दूर तक वो मार्केट मूव हो सकता है। जब तक आर्ली में स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है तब तक वो हमारे काम का है ना। तो मार्च में जब सेल ऑफ के बाद यहाँ पे आया था तो हम लोग देखेंगे उसको, राइट? ये देखो सेल ऑफ के बाद जब उसने लोअर हाई ब्रेक किया था, ये दिख रहा है आपको, लोअर हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, है ना, LH ब्रोकन। तो वहाँ से हायर लो उसने ब्रेक ही नहीं किया जब तक 17,200 नहीं आया, क्योंकि डेली में स्पेस था। तो दोनों टाइम फ्रेम का आपको देखना है। डेली मतलब आपको एक तरीके से जैसे कोई भी हम लोग जैसे आप क्रिकेट खेलेंगे, क्या खेलेंगे, तो आप आउटफील्ड देखोगे ना कैसी चल रही है, बॉलर कौन कौन बॉलर्स है, स्पिनर्स है, फास्टर्स है, क्या है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो आर्ली हमारा एंट्री एग्जिट, बट डेली में हम देखते हैं कि स्पेस कितना है मार्केट में। अगर स्पेस अच्छा है तो आर्ली में हम लोग उसको जब तक हायर लो नहीं होगा रख सकते, कि हमें पता है कि ये ट्रेड शायद ज़्यादा चल सकता है। बट अगर आर्ली यहीं पे ब्रेक करता है, हमारा काम है निकला वहाँ से। क्यों? भले ही डेली में स्पेस होगा, बट वो उस स्पेस को कवर करने में शायद 3 हफ्ते लगा दे। हम 3 हफ्ते थोड़ी वेट करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हम निकल गए, हम वापस री एंट्री कर सकते हैं ना, कौन रोक रहा है मार्केट में, राइट? तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर। और सर दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कई बार ऐसा मैंने देखा है कि सपोज के 3.15 या 3.30 पे ना एक ब्रेकआउट कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो दूसरे दिन उसमें ट्रेड ले सकते हैं? सपोज नहीं, वो रिलायबल नहीं होती है। ओके, आपको एग्जांपल बैंक निफ्टी दिखा होगा ना अभी? नहीं, मैंने बजाज ऑटो 25 अप्रैल का एक दिन नहीं देखना, एक दिन के हिसाब से नहीं देखना रहता है। अब बैंक निफ्टी देखिए, मैं दिखाता हूँ, वो अगर उस कैंडल में फंस भी सकते हैं। ये क्या, अब ये कौन सा, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल, ये क्या है, अगले दिन गैप डाउन, सीधा फंस गया ना, बराबर, राइट? तो वही चीज़ होगी ना, यहाँ पे ब्रेकआउट, अगले दिन फंस गया, राइट? तो उसमें कैसा है कि वो फिर गैम्बलिंग हो गया ना, नसीब का गेम है, राइट? अभी किसी दिन चलो मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, बट वो कैसा है कि वो मार्केट के हिसाब से, यस आपका, बट वो है कि जैसे यहाँ पे लो पे क्लोज हुआ, अगले दिन गैप डाउन दिया, बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हुआ और नीचे जाके ऊपर आया। अब उसमें कैसा है कि आपको अगर उस बेसिस पे ट्रेड करना है, राइट, तो यहाँ पे देखिए अब ऊपर इसने किया है, नीचे आया, तो हेज करके प्रॉपरली करो।
स्टॉक्स में करोगे तो स्टॉक्स में आपको हेज थोड़ा मंथली में डिफ़िकल्ट, मतलब मार्जिन चाहिए फिर, है ना, वो कर सकते हो आप। बट उसमें वही प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट सडन रिवर्स हो रहा है जैसे यहाँ पे, तो आपके लॉस भी बड़े होंगे, क्योंकि बहुत बार कैसा है कि अगर वो हाई पे बंद हुआ रहता है और ये रेंजिंग मार्केट है ना, ये रेंज में घूम रहा है बैंक निफ्टी में, और रेंज के हाई पे क्लोज हो बंद हो गया, अब सीधा रेंज के लो पे जा रहा है, रेंज के लो से जा रहा है वापस रेंज के हाई पे जा रहा है। तो आज क्या है, बैंक निफ्टी अभी भी ये बड़े रेंज में फंसा हुआ है। डेली में आप बैंक निफ्टी को देखो, ये पूरा बड़ा रेंज है, कितना, अराउंड 1000 पॉइंट का रेंज है, पूरा महीना, आधा महीना निकाल दिया उसने अब। तो बस वॉलेटिल रेंज के हाई पे जा रहा है, फिर रेंज के लो पे जा रहा है, रेंज के लो पे जा रहा है, फिर रेंज के हाई पे वापस भाग रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है वो। तो ये जो आप लगाते हो वो वाला जो हाई, वो तब होना चाहिए जब मार्केट रेंजिंग नहीं है, तब आप लगा सकते हो उसको, तब वो बेनिफिट देगा। बट रेंज में आप लगाओगे तो आप फंस सकते हो। ठीक है। और सर कई बार हम जो स्क्वायर दौड़ते हैं ना, उसके बजाय असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट होता है या डब्ल्यू आर से बनता है, तो वो वैलिड कर सकते हैं क्या? वो आप असेंडिंग ट्रायंगल अगर पीडीएच के बीच में बन रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अगर उसके ऊपर बन रहा है शायद ना, हो सकता है। करो कंसीडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, चलेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, पवित्रा जी रह गए थे। पवित्रा प्रधान जी प्लीज़, आप क्वेरी पूछ लीजिए। हाँ सर, मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, आज हमने जो टाटा स्टील का टाटा मोटर्स को WRP में लिया था और सडन वो रिवर्स हो गया था। कौन सा दिन का ट्रेड? वो आज का सर। आज का ट्रेड, ठीक है, ओके। आज का ट्रेड आपने लिया है, और आज का ट्रेड आपने यहाँ लिया है 2:30 बजे। जी सर। करेक्ट। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं ट्रेड लिया? ये भी तो बेस बिल्डिंग करके ब्रेकआउट दिया ना उसने। आप लेट हो गए ना, सर आप लेट हो गए। आपने कहा ये भी तो बेस बिल्डिंग करके बढ़िया पीडीएच को ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम भी है, ये ट्रेड लेना है ना। पहला बेस बिल्डिंग दिन का इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा तीसरा नहीं। सर उसमें मैंने वो जो ऑप्शन वाला ले लिया सर, वो उसको होल्ड करके मैंने रखा है क्या सर? कल नहीं, बट आपका ट्रेड बहुत गलत, मतलब बहुत लेट हुआ है ना वो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट ने कल हम मिस्टेक की थी और वो उसको समझ में आ गया मिस्टेक। कल एग्जांपल में बताता हूँ, देखो बैंक निफ्टी का कल का एग्जांपल है। पहला बेस बिल्डिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, ये पहला बेस बिल्डिंग है, आपको ट्रेड यही लेना है ना। अब एक जन ने ट्रेड कहा लिया था, ये बेस बिल्डिंग है, यहाँ ट्रेड लिया था। अरे बट वो दूसरा बेस बिल्डिंग है ना, एक दिन में वो मैटर नहीं करता है। फर्स्ट बेस बिल्डिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। ये इसके बाद ट्रेड लिया तो रिवॉर्ड मिला, दूसरे का ट्रेड लिया तो वहाँ से रिवर्स हो गया, कोई मैटर नहीं करता हूँ। तो आपका भी टाटा मोटर्स में आपका जो ट्रेड है वो आपने बहुत लेट लिया, वो गलत ट्रेड है। जी सर। राइट, आपका ट्रेड यही पे, यही ट्रिगर हो गया यहाँ पे मॉर्निंग में अराउंड ये जो भी है 12 बजे के अराउंड की कैंडल है, 12, 15, 30, यही ट्रिगर हो गया। वॉल्यूम भी अच्छा है, तो यहाँ से ट्रेड लो ना। डे हाई स्पेस भी तो बहुत बढ़िया है इसके पास, गया वो वहाँ तक। राइट, इसके बाद बोनस मिला है आपको जितना मिला है, तो आप इतना लेट यहाँ ले रहे हो। वो ऑलरेडी 2 टारगेट हिट कर चुका है, और उसके आपका जो अगर देखोगे स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से, स्ट्रक्चर पॉइंट भी यहाँ बैठा है, आपका रिस्क भी भयानक बड़ा है। आप यहाँ बाय कर रहे हो, आपका रिस्क 1.6% है, बैठता ही नहीं है वो रिस्क में भी। आपका ट्रेड ही वैलिड ट्रेड नहीं है, वो गलत ट्रेड है, राइट। सर इसमें जो ऑप्शन का मैंने ले लिया है, उसको कैरी करके रख सकता हूँ? नहीं, गलत ट्रेड गलत है तो मैं उसमें क्या डिफेंड करूँ? आपका ट्रेड गलत है, ऑप्शन में आपने बहुत ऊपर लिया। अब कल अगर वो इस प्राइस पे आ रहा है, आपको मिल रहा है, तो आप निकल जाओ फिर उसको। कि ट्रेड गलत है तो गलत है, उसमें आप लॉजिकली उसको डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि गलत जगह पोजीशन लिया तो मतलब वही है ना, क्या मतलब है? जी सर। जी सर। राइट, आप एक तरीके से सिंपल चीज़ है कि आप रॉन्ग वे चले गए हैं, है ना। जी सर। और आप फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं मैं रॉन्ग वे आ गया तो मेरे को अब ऐसे ही आगे बढ़ना है, राइट। तो प्रॉब्लम वही है कि हम गलत हो गए तो हमको एक्सेप्ट करके उसमें निकलना है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, कल वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो मार्केट है, कहीं ना कहीं करने वाला है। बट जो ट्रेड लिया है उसमें एक तो रिस्क एपेटाइट से बाहर है, 1% से ज़्यादा रिस्क है। बेस बिल्डिंग बहुत लेट, कुछ वो बेस बिल्डिंग है भी नहीं, वैसे भी वो बहुत लेट हुई है। वो जहाँ पे हमें एंट्री चाहिए थी हम वहाँ एंट्री नहीं ले रहे, राइट। तो वो एक तरीके से आपको अगर मिल रहा है, कल ओपन हो रहा है यहाँ पे 438 439 कॉस्ट पे मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आप लेके निकल सकते हो।
या फिर अगर कल वो ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल बना रहा है तो इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ये स्ट्रक्चर पॉइंट बन जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग आपका एसएल रहेगा। बट मेरे हिसाब से तो आपका ट्रेड वहाँ पे लॉजिकली मतलब मैं डिफेंड नहीं कर सकता, वो गलत है, राइट। लेट है मतलब गलत, मतलब सब टाइमिंग का खेल है। देखिए ट्रेडिंग पूरा टाइमिंग का खेल है, हम लेट हो गए तो एक तरीके से हम गलत ही हो रहे हैं, राइट। और रिस्क आपका आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, वही वो मैंने WRC पहला वाला नहीं दिखा, इसलिए दूसरा बार हमने ले लिया तो रिस्क का थोड़ा समझा इतना बढ़िया बेस बिल्डिंग है, देखो ना कितनी मस्त प्यारी प्यारी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, एकदम बढ़िया पीडीएच के नीचे, और बढ़िया ब्रेकआउट भी किया उसने। तो ये कैसे मिस कर दिया, मतलब आपको लेना है तो ये लेना है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पे तो कोई प्रॉपर बेस बिल्डिंग भी नहीं कर रहा है, वो सब ऊपर ही ऊपर ऐसे हायर लो ही बना रहे हो, ढंग का बेस बिल्डिंग भी नहीं कर रहा है। साइडवेज चाहिए ना मार्केट, कहाँ साइडवेज जा रहा है यहाँ पे 4 कैंडल, या साइडवेज भी नहीं है, कंटिन्यूस ऐसे ही मूव हो रहा है वो, राइट। जी सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो ये जो पोजीशन वाला ट्रेडिंग है सर, हाँ हम सिर्फ बाय ही कर सकते हैं, इसमें सेल करके नहीं रख सकते सर? नहीं, ऑप्शंस में आप कर सकते हो ना, फिर पुट बाय करना पड़ेगा आपको, नीचे करना हाँ है। सर, वो तो कर सकते हैं, मगर वो जो अगले वीडियो में आप बता रहे थे जो कैश में नहीं कर पाओगे आप, आपको कैश में आप सिर्फ बाई कर पाओगे, है ना। जी सर। आपको अगर सेल करना है तो फ्यूचर या ऑप्शन में से आप ये कर सकते हो, और आपको सेल करना है तो आप जैसे कॉल, अगर आपको डेबिट बनाना है तो कॉल आपने जो बाई किया है उसके साथ ऊपर का जाके, अगर समझ लीजिए 440 का कॉल आपने बाई किया है तो 460 का कॉल आप जाके सेल कर सकते हो, वो हो गया डेबिट। ठीक है, जी सर। चलिए, ओके, थैंक यू। यस, मोहित स्क्वायर, आपका शायद मुझे लगता है सरनेम भी मोहित है क्या? मोहित लिखा है आपने तो। अच्छा, गुड इवनिंग। अच्छा, ठीक है ना। 25 को कौन से? अच्छा, कौन से इसमें? बैंक निफ्टी, बराबर, बोलिए। हाँ, बराबर। नहीं, रिस्क का बड़ा है, रिस्क का बड़ा है। ऑप्शन के हिसाब से नहीं, स्पॉट के हिसाब से रिस्क होता है ना। ऑप्शन में कभी भी रिस्क थोड़ी देखना पड़ता है आपको। ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा है तो हेज करो ना, डेबिट लो ना। कौन सा? आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है मोहित जी, थोड़ा सा बहुत डिस्को। आप किससे, फ़ोन से बात कर रहे हैं या ईयरफोन से बात कर रहे हो? ईयरफोन से कर रहे हो तो ईयरफोन निकाल दीजिए, क्योंकि एक तरीके से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर अब आ रहा है? आप क्लियर है एकदम, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ WRC ये जो आप ब्रेक किया है उसने हाँ बेस बिल्डिंग में, हाँ, तो सर ये बात की जो कैंडल से ग्रीन कलर की कैंडल है छोटी छोटी बन रही, तो इस वजह से टाइमिंग आपका 1 घंटे बाद ये फिर नीचे को मूव हुआ है। हाँ ठीक है ना, तो वो चलता, कभी कभी टाइम लेता है वो, बट ऊपर कोई एक अच्छी कैंडल नहीं बना रहा है ना ऊपर के साइड, तो वो उसको, और 5 मिनट्स का भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया उसने। 5 मिनट्स में भी वो बिल्कुल लोअर हाई में चल रहा था, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम लेता है तो लेने दो, आप क्या कर सकते हो उसमें, है ना। नहीं तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि फिर हम जो ऑप्शन में इसको बाई करेंगे ना, कोई आपका पुट में, तो पुट में किस पॉइंट पे बाई करेंगे, जहाँ पे ये WRC का क्लोज हुआ है, करेक्ट, या फिर आपके जो बाकी छोटी छोटी कैंडल्स देखिए, आपको अगर एक तरीके से अगर रेंज से निकल गया तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको समझ लीजिए लेट से आप समझ लो 4 लॉट में मेरे को बाय करना है, ये एग्जांपल, तो आपने यहाँ पे एक तरीके से जैसे क्लोज हुआ वहाँ पे 2 लॉट आप बाय कर सकते हैं। और एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, रिट्रेसमेंट ये एक एरिया आ रहा है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे आपका आ रहा है, तो वहाँ पे आप 2 लॉट एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क बहुत बड़ा लग रहा है तो आप उसको 4 लॉट अगर पुट बाई किया तो थोड़ा सा, जैसे 36,000 आपने बाई किया है ना, 4 लॉट पुट बाई किया, एक एग्जांपल, उसमें आप नीचे जाके 35,500 के 4 लॉट पुट सेल कर लो, राइट। तो आपका बन गया डेबिट,
राइट। और उसमें कैसा है कि आपका डेबिट बन गया तो आपका फिर रिस्क भी आपका एक तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से आ जाएगा तो मेरा पुट काफ़ी गिरेगा, राइट, तो डेबिट बनाओ, फिर नेकेड पुट बाइंग मत करो, फिर आपका कैपिटल अगर वहाँ पे कम होगा तो, क्योंकि उसमें अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप फंस जाओगे। और ऊपर से 27th है तो करंट एक्सपायरी बाय बिल्कुल नहीं करनी है 5 में। सर समझा नहीं सर। 27 है ना, कल का है ना, वेडनेसडे है ना, जी जी तो करंट एक्सपायरी नहीं बाय करनी रहती है ट्यूसडे ऑनवर्ड से, नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करो, क्योंकि डीके इतना फास्ट होगा आपका पूरा वो खटक पूरा गिर जाएगा वो ऑप्शन, और मूव भी नहीं होते वो करंट एक्सपायरी। तो 5 मई की एक्सपायरी आपको बाय करनी थी अगर वीकली में आपको बाय करना है तो, ठीक है। जी जी जी। चलिए सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर। हाँ सर जैसे ये आपका स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हाँ कैंडल्स का, तो सर जैसे आपने अभी शो किया था तो निफ्टी में आपने जब स्टार्टिंग और आप जब उसमें बताते ना वीडियो, वहाँ भी निफ्टी का आप जो है स्पॉट पे पूरा फोकस रखते हैं, मतलब समझाने में। और यहाँ पे सर कभी कभी फ्यूचर ओपन होता है, कभी स्पॉट ओपन होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, कोई जब live वॉल्यूम के लिए फ्यूचर, आप फ्यूचर ही देखो, कोई टेंशन नहीं है। कन्फ्यूजन वॉल्यूम तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा ना, राइट। जी जी अभी इसका वॉल्यूम है, इसका इंडेक्स का है नहीं, बट मैं कैसे है, मैं दोनों एक बार देख लेता हूँ। हार्डली कितना लगता है, 2 सेकंड लगते हैं। जब कैंडल क्लोज हो रही है दोनों देख लो, दोनों में WRC है तो फिर एक सिंक में मूव हो रहा है ना, हार्डली 2 सेकंड लगते हैं। आप दोनों वॉच लिस्ट में ऐड कर ही सकते हो ना। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है, अब ये कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ पे 1 मिनट बाकी है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्पॉट ही ओपन रखो, पहले स्पॉट ही ओपन रखो, ट्रेड जब करना होता है तब फ्यूचर पे चले जाओ, फिर एक ही बात है ना। जैसे मेरा इसमें हमेशा रहता है कि मैं स्पॉट, जैसे 4 स्क्रीन रहती है यहाँ पे, अगर मैं इंडेक्स कर रहा हूँ तो 2 में स्पॉट ओपन होता है, 2 में फ्यूचर ओपन होता है, जी राइट। तो उसमें कैसा है कि बस एक सीख के लिए, आपको ऐसा नहीं कि कोई भी आप स्पॉट ही फॉलो करो, जैसे यहाँ पे स्पॉट ही फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब स्पॉट क्लोज हो रहा है एक बार फ्यूचर को सिर्फ देख लो कि हाँ भाई वो भी ऐसी कैंडल बना रहा है ना, मैक्सिमम टाइम बनाएगा, 99% टाइम बनाएगा, 1% टाइम कभी कभी वो वीक बना लेता, फिर आप रुक जाओ, अरे बाबा यहाँ तो ऐसा कुछ हो गया, मैं रुक जाता हूँ, सिंक में नहीं है बस, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है, चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू एवरीवन, एंड मुझे थोड़ा अभी जाना है, तो गेस्ट भी आया है, तो हम लोग यहाँ पे सेशन आज हो गया 1 घंटा 12 मिनट हो गया, 1 आवर का अपना है, तो विल एंड द सेशन। बाकी लोगों को कुछ डाउट है नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है 2 मई से हमारे डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 2 मई ऑनवर्ड्स। 2nd 3rd छुट्टी है शायद अपना ईद की, 2nd 4th 5th और 6th में विल बी लाइव सेशंस, तो उसके लिंक वगैरह कम्युनिटी में आपको मिल जाएंगे, तो आइए फिर डू जॉइन द सेशंस, और वहाँ पे आपकी लर्निंग चलती रहेगी। इसकी जो रिकॉर्डिंग है दैट आई विल बी अपलोडिंग, है ना। बाकी गौरव ने आई गेस जो फायर्स का ओपनिंग है, जिनको इंटरेस्टेड है वो डाल दिया है वहाँ पे, आप वहाँ पे यू कैन ओपन एन अकाउंट, जिनको है जैसे अगर इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप यू कैन, आपको वहाँ से कॉल आएगा, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा मांगेगा तो फिर आप बोल सकते हो क्योंकि इट्स फ्री, राइट। तो कोई आपसे पैसा डिमांड कर रहा है तो वो गलत है फिर, राइट। और यहाँ पे मेरा आर्टिकल भी आया जिन लोगों को नहीं पता, मनी कंट्रोल पे, राइट। तो 26 अप्रैल को ही कल 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे एक तरीके से मेरे नाम पे ही यू कैन सी अबाउट द जर्नी एंड एवरीथिंग, तो ये आपको यहाँ पे एक तरीके से मिल जाएगा, राइट। सो यही है कि आप काम अच्छे से करो, सिस्टमेटिकली करो, टाइम लो, सीखो, बहुत पोटेंशियल है ट्रेडिंग में। एंड यहाँ पे एक तरीके से किसी को भी वो चांस नहीं देते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा 2 महीना जो भी ये शिशिर जी है या फिर पूरा प्रॉपरली उन्होंने देखा है, बंदे जेन्युइन है नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो एक तरीके से आप जब सीख भी रहे हो तो अच्छे से सीखना, बस है कि पेशेंस चाहिए चीज़ों को सीखने में, सिस्टमेटिकली सीखो, मेहनत करो, है ना। और जो चीज़ सिखाई गई है अभी REBP मैं क्यों ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि आई वांट कि वही सेटअप पे आप फोकस करो पहले अच्छे से, उसकी एक्यूरेसी 80-90% प्लस मिल रही है अपने को, तो फिर दूसरी जगह क्यों देखना है ना। जो अच्छी चीज़ है उस पर फोकस करो, अच्छे से ट्रेड करो, लॉग्स शेयर करो, प्रॉफिट आपके मिल रहे हैं वो शेयर करो,
और डाउट सॉल्विंग आओ, एक्टिवली जल्दी ज्वाइन करो, क्वेरीज पूछनी है तो हैंड रेस करो, ताकि एटलीस्ट हम 15-20 डाउट्स कवर कर लेते हैं एक सेशन में, राइट। और बाकी का लाइव सेशंस में लर्निंग हो ही जाती है। बाकी चैट के थ्रू यू कैन पुट, अगर डेफिनेटली जैसे ही टाइम रहेगा तो हम लोग वहाँ पे विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज ओवर देयर। बट मेजर मेरा वही क्वेरीज है कि डाउट सॉल्विंग में आपको अच्छे से मतलब वहाँ पे एक चीज़ें समझ में आएगी, राइट। यू कैन रीड ओवर हियर व्हाट वाज माय जर्नी, एक स्मॉलर इसमें वहाँ पे आई हैव ट्राइड टू पुट इट ओवर देयर, राइट, क्योंकि वर्ड लिमिट भी थी, जितना है तो हर चीज़ नहीं है, बट जितना मेजर चीज़ें हैं दैट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द डाउट सॉल्विंग सेशन। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। लास्ट सेशन की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, वो मैं लिंक देना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैं दोनों डाउट सॉल्विंग लास्ट वीक की और इस वीक की शेयर कर लूँगा, आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड we'll meet in the live sessions starting from Monday. Good night everyone. Bye bye.